फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो क्या है बताती हूँ। टाइटल है बांग्लादेश में पाकिस्तानी टीम का कड़ा विरोध होने से पूरे पाकिस्तान में मातम। अरे वाह, क्या हुआ देखें तो, मैं तो कोई पता नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हो, पता करते हैं डिटेल्स। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी परचम के वहाँ पर लगाए जाने पर जो बातें हो रही हैं उनके हवाले से अगर मैं आपके सामने चीज़ें रखूं तो बड़ी ही वो तशवीशनाक है। बांग्लादेश क्रिकेट फैंस एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट अपॉन सीइंग पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग एट ट्रेनिंग ग्राउंड। कि बांग्लादेशी फैंस जो हैं वो इस सीरीज की कैंसलेशन मांग रहे हैं। ये भी जो आईसीसी के अंदर हमारी कमजोर लॉबिंग है उसी का शाखसाना है। अब बीबीसी उर्दू, जिसे मैं भारत ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कहता हूं क्योंकि ये उनका मौका ही रखता है, उसने इसके ऊपर कैसे पीछे रहता। आप ये खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज। बांग्लादेश में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तानी झंडा लगाने पर बहस। और ये एक बड़ी ही कोई मेरा ख्याल है कि कमजोर किस्म की सूरत हाल है। बड़ा अजीब सा लगा कि वो क्रिकेट खेलने गए थे और ग्राउंड में नमाज पढ़नी शुरू कर दी और उसके बाद दूसरे यहाँ के लोग जो है वो कह रहे वाह जी वाह, हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ दी और दूसरे दिन माफी मांगनी पड़ी उनको। 10 सालों के शेड्यूल में पाकिस्तान महज एक इवेंट की मेजबानी ही करेगा जबकि हमसाया मुल्क भारत मुताबिक इवेंट्स की मेजबानी करेगा। मैं क्या बताऊं, जब आपकी आइडेंटिटी ना हो तो आप कुछ तो ढूंढेंगे ना। एक चूहे को यही ना पता हो कि वो चूहा है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में करारी हार के बाद पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश पहुंची, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने वहां एक ऐसी हरकत की कि पूरा बांग्लादेश पाकिस्तानी टीम के विरोध में उतर आया। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपना झंडा ग्राउंड में लगा दिया। क्यों? बस फिर क्या था, पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और बांग्लादेशी फैंस इतने नाराज हुए कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वापस जाने को कह दिया गया। बांग्लादेश में जनता ने पाकिस्तान की इस नीच हरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माफी मांगने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी टीम की कड़ी आलोचना हो रही है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉप ट्रेंड चला दिया है। बांग्लादेशी फैंस के गुस्से को देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तानी परचम बांग्लादेश की सरजमीन पर लहराए जाने पर और इसके बाद उठने वाली कंट्रोवर्सी पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। अब नाज़रीन कराम, हुआ यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक वीडियो जो है वो वायरल की गई है और वो बड़े ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और गलत कॉन्टेक्स्ट के अंदर वायरल की गई है। ये वीडियो जो है नाज़रीन कराम, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उसके प्रैक्टिस सेशन की है और बांग्लादेश के अंदर ये वीडियो है। और इस पाकिस्तानी परचम के ऊपर अब जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और इस पाकिस्तानी परचम के वहाँ पर लगाए जाने पर जो बातें हो रही हैं उनके हवाले से अगर मैं आपके सामने चीज़ें रखूँ तो बड़ी ही वो तशवीशनाक है। आप सबसे पहले नाज़रीन कराम इस पूरे के पूरे मामले के अंदर आप ये टाइम्स नाउ की खबर देख सकते हैं। इंडिया का ये जरीदा है। बांग्लादेश क्रिकेट फैंस एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट अपॉन सीइंग पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग एट ट्रेनिंग ग्राउंड। इसके साथ ही साथ आप एक और खबर ओप इंडिया की देख सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम होस्ट नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन इन बांग्लादेश, बांग्लादेशी फैंस डिमांड कैंसलेशन ऑफ सीरीज। और इस सब के अंदर वो कह रहे हैं कि यहाँ तक ओप इंडिया जो है उसने कह दिया कि बांग्लादेशी फैंस जो है वो इस सीरीज की कैंसलेशन मांग रहे हैं। अब बीबीसी उर्दू, जिसे मैं भारत ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कहता हूं क्योंकि ये उनका मौका ही रखता है, उसने इसके ऊपर कैसे पीछे रहता। आप ये खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज। बांग्लादेश में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तानी झंडा लगाने पर बहस। अब इसके ऊपर भी इन्होंने आर्टिकल लिख दिया और इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम बीबीसी बांग्ला जो है, जो कि उनकी जुबान में है, उसने भी इसके ऊपर बड़ी कवरेज की ताकि जलती पर तेल का काम तो करना है। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि टीम गुज़श्ता चंद महीनों से प्रैक्टिस सेशन में अपना झंडा लगाती है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि सियासी हिस्ट्री की वजह से ये सब करना गलत है, लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान ने पहली मरतबा ये नहीं किया। सितंबर में न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के दौरे में भी प्रैक्टिस के दौरान फील्ड में पाकिस्तान का झंडा जो है वो लगाया गया था और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया मैनेजर है इब्राहिम बादेस, उन्होंने बीबीसी बंगाली जो है उस सर्विस से बात करते हुए कहा कि इस अमल को हेड कोच सकलैन मुश्ताक जो है उन्होंने मुतारिफ कराया था। और इससे पहले पाकिस्तान के अंडर 16 और अंडर 19 टीमों के प्रैक्टिस के दौरान भी पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। मिसबाहुल हक के बाद सकलैन मुश्ताक ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम
के कायम मकाम हेड कोच का ओहदा संभाला है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बताऊं कि सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज थी जो कि बाद में कैंसिल हो गई, उसकी प्रैक्टिस जो है उसमें झंडा लगाकर प्रैक्टिस शुरू की। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही किया गया, दुबई के अंदर भी यही हुआ, अबू धाबी के अंदर भी यही हुआ। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बताऊं कि ये टीम मुल्क की नुमाइंदगी करती है और झंडे से ऐसा महसूस होता है कि 22 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज जो हैं उनका जज्बा बढ़ाने के लिए है। आपसे सीखने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सट्रीमिज्म जो है ये क्यों साउथ एशिया में स्पेशली पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है। अभी हमने T20 के टाइम पे भी देखा कि पहले इस्लाम जीत गया था, जब क्रिकेट जीत जाते थे तो ये कहते थे मैच के इस्लाम जीत गया है, और जब हार गए तो सब खामोश हैं, उस वक्त क्या इस्लाम हार गया। और इसी तरह से आगे हमने एक वीडियो भी देखी जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे आपने भी शायद देखी हो, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी और रिलीजन के त्यौहार ना मनाए जाए, उनके साथ मिठाई ना खाई जाए, और इस किस्म के बहुत से मौलवियों के छोटे छोटे क्लिप बना के उन्होंने लगाए हैं। तो ये चीजें कब से चली आ रही हैं, स्पेशली इस साउथ एशिया में जिसमें पाकिस्तान भी है शामिल है, और बहुत ज्यादा ये देखने को हमें मिलता है। और इससे क्या नुकसान हो रहा है? एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जिसके अंदर हिंदुस्तान या पाकिस्तान जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान है उसको ये नहीं पता कि वो है कौन। इस टाइप की हरकत आपको नजर नहीं आती थी कि भागे गए स्टेडियम के अंदर नमाज पढ़ने लग गए। दिस इज एग्जिबिशनिज्म, और वो दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से जिहाद लड़ रहे हैं। और क्या उन्होंने कहा कि कुफर के बीच में जाके जनाब नमाज पढ़ ली उन्होंने। इसमें कौन सा कमाल है कमाल, देखिए साहब मैं क्या बताऊं, जब आपकी आइडेंटिटी ना हो तो आप कुछ तो ढूंढेंगे ना। एक चूहे को यही ना पता हो कि वो चूहा है, तो शेर बन के घूम रहा, खाम खा कुचला जाता है, पहली थप्पड़ पड़ता है, वो रैट केज के अंदर बंद होके उसको जाके कहीं गार्बेज। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो क्रिकेट खेलने गए थे और ग्राउंड में नमाज पढ़नी शुरू कर दी, और उसके बाद दूसरे यहाँ के लोग जो है वो कह रहे वाह जी वाह, हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ दी, और दूसरे दिन माफी मांगनी पड़ी उनको, क्योंकि जाहिर है लोगों को बुरा लगा। बुरा क्या लगा, 1000 साल से हरकत ही आपकी ये है। आप तो किसी और के मुल्क में आके तबाही मचा के खुशियां मना रहे हैं। 10 सालों के शेड्यूल में पाकिस्तान महज एक इवेंट की मेजबानी ही करेगा, जबकि हमसाया मुल्क भारत मुताबिक इवेंट्स की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड की वापसी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ICC में सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया गया था, लेकिन आज PCB के चेयरमैन 10 सालों में पाकिस्तान को एक इवेंट मिलने पर खुशी की खबर करार दे रहे हैं। क्या खुशी की खबर है या PCB की ICC में कमजोर पोजीशन है? आके कम से कम जो है वो हमें कंसिडर तो किया गया, चाहे 2025 में जाकर किया गया, चाहे एक बार किया गया, या फिर आपको लगता है कि ये भी जो ICC के अंदर हमारी कमजोर लॉबिंग है उसी का शाखसाना है कि हमें एक तरह से नजरअंदाज भी किया गया है? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये एक लॉलीपॉप जो है वो ICC ने हमें दिया है। चले जनाब, आप जो बच्चा एक रो रहा हो ना तो उसको एक टॉफी दे देते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं कि आप रोना धोना ना करें और आराम मुतमईन। और खास तौर पे मैं आपकी जो तफसीलात सुन रहा था उसमें इंडिया को महल 3 या 4 इवेंट्स दिए गए हैं, कभी बांग्लादेश के साथ, कभी किसी मुल्क के साथ, 3 कम से कम दिए गए हैं। तो एक तरफ तो ये फैयाजी है कि इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है, दूसरे हर मुल्क को दिया जा रहा है, कोई मुल्क उन्होंने नहीं छेड़ा। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में तो मैं यही देख रही थी, क्या कर रहे हैं ये, कब सुधरेंगे, कब इनको समझ आएगी, समझ ही नहीं आ रहा है। इतना हर जगह आप गेम के अंदर भी ये सब लेके आ रहे हो तो क्या होगा आपका। और जिस तरह से कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने लग जाते हैं, कंट्री का फ्लैग लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे ऊपर तो प्रोपोगेंडा हो रहा है। इनकी तो एक तो इनकी साजिश और प्रोपोगेंडा है, यही नहीं खत्म होते। हर जगह पे काम खुद करते हैं, फिर उसके बाद उसको इंडिया को खींच के ले आते हैं उसके अंदर। इसमें भी वो ले आए, अरे आप बांग्लादेश में गए, आपने फ्लैग लगाया, आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं, अब इसमें इंडिया कहां से आ गया। आप ऐसे काम ही मत करो, प्रॉब्लम होएगी नहीं। फिर इतनी अजीब अजीब सी बातें बोल रहे हैं कि भैया हमने वहां किया था तो कुछ नहीं हुआ, वहां किया तो वहां नहीं कुछ हुआ। भैया उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा। अब आप गए हो वहां पे जहां पे आपके इतने अच्छे रिलेशनशिप्स है ही नहीं, बांग्लादेश में जाके आप वहां पे झंडा लगाओगे, कौन टॉलरेट करेगा। और आप प्रैक्टिस करने गए हो, गेम खेलने गए हो, क्या ये कोई मतलब सारी कंट्रीज ऐसा करती हैं? पहले तो ये बताओ।
अगर नहीं करती तो आपको क्यों जरूरत पड़ रही है ये करने की, क्यों आप कर रहे हो, क्यों आप इस टाइप के काम करके जो है पब्लिक को जो है गुस्सा दिला रहे हो वहां की। तो अजीब ही बात है, पर चलो मुझे तो अच्छा लगा कि वहां की जो पब्लिक है वो खड़ी हुई, उन्होंने बोला है और कह रहे हैं कि भैया इनको तो पूरी गेम से ही निकालो। तो मैं तो कहूंगी कि निकालो, ताकि इनको समझ तो आए कि ये सब करना बंद करो, हर चीज के अंदर रिलीजन 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 करना बंद करो। तो वो कह तो रहे थे कि आइडेंटिटी क्राइसिस है इनको ये लग रहा है। अभी इतना क्लियर नहीं हुआ था कि क्या उन्होंने मतलब जो अपना झंडा है उसकी जो नीचे स्टिक होती है उसके साथ ही ग्राउंड में लगाया था वही कि क्या होगा? कहीं पर मतलब जैसे कह एक जगह तो hoist कह रहे किया थे था। होस्ट भी किया, ऐसा लग रहा है, क्या पता। कई जगह हॉइस्ट भी किया है कि आपने एक्चुअली पोल पे गए, पोल पे अपना झंडा पूरा ऊपर तक लेके गए, क्या पता। वो एक अपनी ही डिग्री की प्रॉब्लम है। और दूसरी, और उसके बाद क्वेश्चन वही है कि क्या ये नॉर्म है? हाँ, मैं क्या वही ऐसा कह रही होता है कि जो भी टीम ट्रेनिंग के लिए आती है वो अपने झंडे लेके आती है, अपने झंडे लगाती है, फिर ट्रेनिंग करती मुझे है? तो नहीं लगता। अगर कोई ऐसा नॉर्म नहीं है कि कोई टीम भी ऐसे अपने झंडे लगा के प्रैक्टिस नहीं कर रही होती, तो इनको नहीं करना चाहिए। दे शुड फॉलो द बिल्कुल, प्रोसेस। बिल्कुल। जो इंटरनेशनल प्रोसेस है, जो आप दूसरी कंट्री में जो प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि क्या ऐसा आपको कैसा लगता अगर मान लीजिए ये प्रोसेस नहीं होता, बांग्लादेश आता आपकी धरती पे और अपना झंडा वही लगाता, होना चाहिए फिर तो, फिर समझ आया। फिर आप बोलते कि अरे ये झंडा क्यों हाँ। लगा दिया? तो मेरे ख्याल से पर प्रोसेस चलना चाहिए। अगर आप वाकई प्रोसेस है कि लोग जो है ट्रेनिंग से पहले अपनी कंट्री के झंडे गाड़ के ट्रेनिंग करते हैं तो बात अलग है। जो लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो मेरे ख्याल से कुछ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या ऐसे कुछ ट्रेनिंग पहले होनी चाहिए लोगों को कि दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो ऐसे आपने बिहेव करना है, क्योंकि हाँ। जो इंटरनेशनली है अलाउड नहीं है। आप अपने देश में करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी कंट्री में करो तो आप ट्रेन जब कर रहे हैं अपने ग्राउंड्स में, आप जो मर्जी करिए, मर्जी आपकी करो। कंट्री जो मर्जी करिए। हाँ। मगर अगर आप बाहर जा रहे हैं, इतना तो किसी को भी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई वहां पे ठीक नहीं है। क्लासेस मिलनी चाहिए। कोई मतलब जो भी है ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कुछ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग वगैरह के टॉलरेंस वाली कि भाई आप देखो यहाँ पे झंडे पंडे नहीं लगाते हैं, ये एक प्रैक्टिस नहीं है। आप वहां पे युद्ध करने नहीं जा रहे हो, ये गेम खेलने जा रहे हो। मतलब जो भी है, आप या फिर आप परमिशन लीजिए पहले, या कि पहले भाई बोलो हमारा कि प्लान ओके ये है। करवाओ, हाँ ओके करवाओ परमिशन फिर के करो। लिए, क्योंकि आप ये सोचिए कुछ और कंट्री के लोग आपकी कंट्री में जाके करते हैं तो आपको कैसा तब लगेगा? देखना है कितनी प्रॉब्लम होएगी, तब देखो क्या करेंगे ये लोग। वो तो मैं यही सोच रही हूँ कि खुद का अपने ऊपर हो तो कोई न देखने का तरीका है, और खुद करेंगे तो वहां पे किसी और की कंट्री में तो कुछ और ही उनका तरीका है। और हैरानी की बात ये है कि इन्हीं के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं जहां जाते हैं। यार मैं तो यही सोचूं, जहां जाते हैं वहां पे यही प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली मुझे भी समझ में आ देखिए, गया। इसमें बहुत कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अगर मान ली बोलते हैं कि स्टिक ली थी, झंडा था और आपने ऐसे लगा दिया, क्या Ground पता पे। क्या किया है, गॉड नोस। और एक होगा कि झंडे को आपने हॉइस्ट किया है, मेरे हिसाब से तो दोनों ही नहीं। अगर कोई और टीमें नहीं करती तो आपको क्या करने की जरूरत है किसी और और इसका country में? मतलब है वहां पे ऑडियंस भी था। हाँ, तभी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। वो उन्होंने ऐसा करना क्यों करना? वही। आप अच्छी रिलेशनशिप्स करने की कोशिश Unless करो, ये थोड़ी कोई कि मतलब आप अगर उनको ये- क्या छेड़ने गए थे। अगर ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, हाँ, तो बिल्कुल नहीं रॉन्ग है, करना फिर तो चाहिए। रॉन्ग ही है फिर। और आप क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो इस टाइप से? मीडिया भी आपका ऐसे बातें करने का, फिर आपको फिर तो बहुत ही इग्नोरेंस दिखेगी आप लोगों की। तो वही बात है। तो कमाल ही है यार, इनकी वीडियोस देख देख के तो ऐसे लगता है कि कौन से प्लैनेट के हैं। इनको लोगों के साथ रहना, सबसे आपस में मिलजुल के रहना ही नहीं आता है यार। नहीं मतलब ऐसी ये बात अजीब नहीं, मैं बात तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे तो यही लगा प्रोसेस फॉलो नहीं जो किया था। करेक्ट प्रोसीजर है तो उसको पता होना follow। चाहिए था प्रोसेस क्या है, बस। हद है यार। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।